9:30 बज चुके हैं। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आसिफ रशीद आपके साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे उस अहम खबर के साथ जिसके जरिए जम्मू कश्मीर सरकार को भी या मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह किया गया है। एक तरह से वार्निंग समझ लीजिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 23 जनवरी से यानी आज के दिन से 30 जनवरी 2025 तक अगले 7 दिनों तक वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में एक हाई रिस्क फॉरेस्ट फायर अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी तरीके से नुकसान से बचा जा सके। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खुश्क मौसम के बीच जंगलात के इलाकों में नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वार्निंग जारी की गई है। और इसके जवाब में सूबाई कमिश्नर के दफ्तर से एक हुक्मनामा जारी हुआ है। अवाम से वाक़यात को रोकने के लिए फौरी एहतियात बरतने का मुतालबा किया दरख्वास्त की गई है या अपील कह लीजिए। और हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो सोशल मीडिया, मकामी मीडिया या कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स के जरिए एंगेजमेंट्स को कंटिन्यू करें ताकि शहरियों को खतरे से आगाह किया जा सके। और कहीं पर शोलों से बचने के लिए आग के मुताल्लिक कोई जानकारी मिलती है, कहीं पर ऐसा आपको जाहिर होता है कि आग लगी है या लग सकती है, तो फौरी तौर मुसद्दिका इतला हो तो वो इंतजामिया तक पहुंचाएं। चौकस रहने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के नाम भी निकला है जिसमें उनको एक तरह से वार्न कर दिया गया है। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। हमारे साथ इमरान नाइकू भी ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर से और आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आप सबको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है जहां पर इंतजामी सतह पर तमाम इकदामात उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से और इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है, ये आपकी स्क्रीन पर, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी इस सिलसिले में पहले से आगाह कर दिया गया है। इमरान नाइको हमारे साथ फोन लाइन पे। इमरान, क्या मजीद तफसीलात हैं, इस खत में क्या लिखा गया है और ये जो अलर्ट है सिर्फ कश्मीर प्रोविंस है या जम्मू, चिनाब वैली या पीर पंजाल बेल्ट के लिए भी है? देखिए आसिफ साहब, ये जो अलर्ट इशू कर दिया गया है ये डिविजनल कमिश्नर ऑफ कश्मीर की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें जंगलात में आग लगने का अलर्ट जारी किया गया है और आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कश्मीर के लिए एक हाई रिस्क जंगल में आग लगने का अलर्ट जारी किया है जो 23 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक मुमकिन खतरात को उजागर करता है। इस वार्निंग के पेश नजर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने मुतल्लिका महकमों को पूरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये जरूरी है कि हर शख्स, खास तौर पर वो लोग जो आग लगने के खतरे वाले इलाकों में रहते हैं, मौजूदा खतरात से आगाह हों और किसी भी मुमकिन हादसे से बचने के लिए पेशगी इकदाम करें। इस हिदायत में अवामी आगाही पर जोर दिया गया है और हुक्काम को सोशल मीडिया, मकामी मीडिया और कम्युनिटी मीटिंग्स के जरिए शहरियों को आगाह करने की हिदायत दी गई है। खासतौर पर हसास इलाकों के रिहायशियों से अपील की गई है कि वो खुली आग जलाने से गुरेज करें, चौक ना रहें और किसी भी आग की निशान को पूरी तौर पर इतला दें। फील्ड स्टाफ और इमरजेंसी रेस्पॉन्डेंट्स को हमा वक्त तैयार रहने की हिदायत दी गई है और उन्हें तमाम जरूरी आलात से लैस रखने का कहा गया है। हिदायत में कहा गया है कि तमाम फॉरेस्ट स्टाफ, मकामी हुक्काम और इमरजेंसी रेस्पॉन्डेंट्स को मुतारिक रहने और किसी भी मुमकिन आग को काबू पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तहम अवाम से गुजारिश की गई है कि किसी भी आग के वाक़े की फौरी इत्तला 112 पर दें ताकि बर वक्त मदद फराम की जा सके। इसके अलावा वो दर्ज नंबरात पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर श्रीनगर DEOC से भी राब्ता कर सकते हैं और इस हवाले से फोन नंबरात भी इशू कर दिए गए हैं, जिस तरह 019424836551। एक और नंबर दिया गया है 019424575552, जबकि तीसरा नंबर भी इशू कर दिया गया है इस अलर्ट में 0194245753। सो कुल मिला के लोगों को इस वक्त आगाही फराम की गई है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए जो है इन फोन नंबरात पर जो है राब्ता करें। ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए यहाँ पर इक्विपमेंट और ये जो फील्ड में काम करने वाला अमला है, अगर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, आतिज़दगी से बचने के लिए कई इक़दामात करने हो, तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के लिए और फील्ड स्टाफ इस वक्त जो
जिस हिसाब से होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो अवेलेबल है इमरान? देखिए, कुछ रोज कबल हमने फायर इमरजेंसी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे एक फुल फ्लेजेड इंटरव्यू किया था और हमने उनसे ये पूछा था कि क्या हमारे पास वो इक्विपमेंट्स है, जिस तरह आपने बात की कि मॉडर्न या एडवांस इक्विपमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने यही कहा है कि हालांकि हमने खुद भी देखा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने पिछले 1-2 सालों के दौरान एक जो लेटेस्ट और एडवांस इक्विपमेंट्स है वो प्रोक्योर किए हैं, करोड़ों रुपए की उनकी लागत है, जिसमें ये जो स्टे अलर्ट वगैरह के लिए जितने भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो रखे गए। इसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उन्होंने भी कुछ इक्विपमेंट जो है वो प्रोक्योर किए हैं गुज़श्ता 1-2 सालों के दौरान। उसकी तनाजुर में और ऑलरेडी एक वेल इक्विप्ड टीम भी है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फायर एंड इमरजेंसी अमला हो या दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं इस सिलसिले में जिनको कहा गया है कि वो मुतहरिक रहें। लेकिन जिस तरह से हमारे पास इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आग लगी है तो उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो उस तरीके की खुदा न खास्ता सूरत हाल देखते हुए या ऑलरेडी इस वक्त ड्राईनेस है और ड्राईनेस के तनाजुर में और जो ऑलरेडी जिस तरह से हमने कहा है कि इस सिलसिले में ये अलर्ट जारी कर दिया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से और उस सर्वे के तनाजुर में ही ये जो अलर्ट है ये जारी कर दिया गया है और एक कम्युनिकेशन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर इशू कर दी गई है। सो इस सारे तनाजुर में तमाम इदारों को पहले से मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइक को हमारे साथ थे, श्रीनगर से ज्वाइन किए थे। मुख्तलिफ अजला के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के लिए एक तहरीरी मकतूब भी इस सिलसिले